नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। रीवा तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं अनुवर्णा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। और रीवा इतना कहते हुए त्रिनैना को अपने से दूर धक्का देते हुए उस कक्ष से बाहर आने लगता है। पर जैसे ही त्रिनैना ने रीवा को अपने आप को धक्का देकर अपने से दूर जाता देखा, वह जल्दी से रीवा के पीछे जाकर पीछे से ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप ऐसे मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। मैंने तो आपको सब कुछ बता भी दिया है, फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं सदियों से सिर्फ आपके लिए ही जीवित हूँ, और जब आप इतने वर्षों बाद मुझे वापस मिले हैं तो आप मुझसे दूर जा रहे हैं। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दो, पर इस तरह मुझे फिर से छोड़कर मत जाओ। पर रीवा त्रिनैना की इन सब बातों को अनसुना करते हुए आगे ही बढ़ रहा था। पर तभी त्रिनैना ये सब कहते कहते रोने लगती है, और त्रिनैना रोते हुए बस यही कह रही थी कि आप मुझे क्षमा कर दो। पर रीवा को ना तो उसकी इन बातों से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही उसके रोने से। रीवा आगे बढ़ तो रहा था, पर वह ये भी सोच रहा था कि जब मुझे ये पता ही नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो फिर भला मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकता हूँ? और ये स्त्री तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तो बताएगी नहीं, क्योंकि ये तो मुझे अपना प्रेमी दिगांश के समझ रही है। और रीवा को त्रिनैना की किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर त्रिनैना जो उसके अनुवर्णा और अपने बारे में जो भी कह रही थी, वह सब रीवा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या ये जो भी कह रही है वह सच कह रही है या फिर। और फिर रीवा कुछ सोचते हुए अचानक से रुक जाता है और रुककर अपने पीछे रोती हुई त्रिनैना की तरफ देखते हुए कहता है, आप अब रोइए मत। मैं आपको अपनी वजह से आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। और इतना कहते हुए रीवा त्रिनैना के बहते आंसुओं को पोंछने लगता है, क्योंकि रीवा तो वैसे भी बहुत ही कोमल हृदय वाला था। वह तो वैसे भी किसी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। पर इस समय त्रिनैना के आंसुओं को पोंछने के पीछे रीवा की सोच तो कुछ और ही थी। और जब रीवा त्रिनैना की आंखों में देखते हुए उसके आंसू पोंछ रहा था, तो त्रिनैना को लगा कि रीवा को कुछ याद आ गया है, और वह बहुत खुश हुई कि उसे उसका सदियों से बिछड़ा हुआ प्रेमी दिगांश मिल गया है। पर रीवा के मन में क्या चल रहा था, उस बात से तो त्रिनैना अनजान थी। और जब रीवा त्रिनैना को देखते हुए उसके आंसू पोंछ रहा था, तभी त्रिनैना रीवा को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराती है। और फिर मुस्कुराते हुए त्रिनैना रीवा से कहती है, आखिर आपको याद आ ही गया कि आप कौन है और मेरा और आपका रिश्ता क्या है। पर रीवा त्रिनैना की यह बात सुनकर सोचता है कि अगर वह त्रिनैना से कह दे कि मुझे कुछ याद नहीं आया है और ना ही मैं वह हूं जो मुझे वो समझ रही है, तो शायद ये मुझे कभी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। पर मुझे किसी भी तरह से वहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि मेरा वहाँ अनुवर्णा और मंजीवान मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे, और वो कहीं किसी संकट में ना पड़ जाए। और रीवा ये सोच ही रहा था कि वह स्त्री त्रिनैना रीवा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, क्या सोचने लग गए? चलो, मुझे आपको किसी से मिलाना है। उनको देखकर आपको जो कुछ भी अभी याद नहीं आया है वह सब याद आ जाएगा। और फिर त्रिनैना रीवा का हाथ पकड़ते हुए वहां से आगे बढ़ती है। पर तभी रीवा त्रिनैना को रुकने को कहता है, और रीवा के कहते ही त्रिनैना रुक जाती है। और फिर रीवा से कहती है, क्या हुआ? और तब रीवा कहता है, त्रिनैना, ये कौन सा स्थान है और यहाँ आगे का मार्ग कहाँ है? क्योंकि मैं तो जब बाहर था तो मुझे ये महल दिख ही नहीं रहा था, और मैं यहाँ पर आया कैसे ये भी मुझे नहीं पता। पर त्रिनैना रीवा की इन सब बातों को टालते हुए उससे कहती है, आपको यहाँ पर रहकर धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। पर आप अभी इन सब बातों को छोड़ो। मैं आपको सबसे पहले चलकर आपकी सदियों से आपका इंतजार कर रही वस्तुओं को दिखाना चाहती हूँ, और मैं अपने कक्ष में रखी आपकी सबसे प्रिय वस्तुओं को भी दिखाती हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। और इतना कहती हुई त्रिनैना फिर वहां से चल देती है। और त्रिनैना को लग रहा था कि रीवा को उस चित्र में अपने साथ खड़ी थी नैना को देखकर उसे याद आ गया है
कि रीवा का ये पुनर्जन्म हुआ है। और त्रिनैना तो बार बार उस पल को सोच सोचकर मुस्कुराए जा रही थी जब रीवा उसके बहते हुए आंखों के आंसुओं को देखते हुए वह खुद उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने लगता है। पर रीवा अपना हाथ त्रिनैना के हाथों में देखकर अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो रहा था। पर रीवा कुछ सोचकर अपने खुद को अपने अंदर ही शांत कर लेता है और चुपचाप त्रिनैना के साथ ही चल रहा था। और इधर जंगल में अनुवर्णा मंजीवान रीवा को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो रहे थे। और जब काफी समय के बाद भी रीवा अनुवर्णा और मंजीवान को नहीं मिला तो अनुवर्णा कहती है, मंजीवान ऐसा कैसे हो सकता है? वह हमें इस तरह यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर रोते हुए कहती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रीवा मुझे इस तरह अकेले छोड़कर कभी जा भी सकते हैं। और अनुवर्णा की यह बातें सुनकर मंजीवान कहता है, नहीं अनुवर्णा, वो हमको इस तरह अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। वह जरूर अनजाने में कहीं जाकर फंस गए हैं और वो आपको तो कभी अकेले छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि वह आपको अत्यधिक प्रेम करते हैं। पर तभी अनुवर्णा रोते हुए कहती है, मंजीवान, रीवा ने इस पौधे के पुष्प को देखा था, वो तो बस उसको ही देख रहे थे। और रीवा उस पुष्प को इस तरह देख रहे थे कि उस समय तो उसे देख मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मुझसे कहीं अधिक प्रेम अब उस पुष्प को देखकर उसे ही करने लगे हैं। देखो, उस समय मैंने रीवा को आवाज भी लगाई थी पर वो उस पुष्प पर इतना अधिक आकर्षित थे कि उन्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। और अब ना ही इन पौधों में वह पुष्प है और ना ही रीवा। पर तभी अनुवर्णा को अचानक से कुछ याद आया और तभी वह काफी तेज आवाज में मंजीवान से कहती है, मंजीवान, कहीं तो वह पुष्प ही तो नहीं है जिसके कारण रीवा यहाँ से एकदम अचानक से गायब हो गए। और जैसे ही अनुवर्णा की यह बात मंजीवान ने सुनी तभी कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ अनुवर्णा, शायद आप ठीक ही कह रहे हो क्योंकि रीवा ही कह रहे थे कि उससे माकुन जी कह रहे थे कि यहाँ पर हर एक छोटा बड़ा पौधा अपने आप में रहस्यमय ही होता है। और शायद रीवा ये भी कह रहे थे कि उनका मित्र सम्राट भी शायद यही कहीं से गायब हो गया था। और तब अनुवर्णा कहती है, मंजीवान, तो फिर क्या रीवा इस पुष्प के कारण ही यहाँ से गायब हो गए हैं? पर ये कैसे हो सकता है? भला इस छोटे से पौधे के पुष्पों में कैसा रहस्य छिपा हो सकता है? और हम अब कैसे पता लगाएंगे कि वो अब कहाँ हैं? और वहीं पर बैठे हुए अनुवर्णा और मंजीवान ये सब सोच ही रहे थे कि वो अब रीवा तक कैसे पहुंचेंगे। और उधर त्रिनैना रीवा को लेकर एक किसी दूसरे कक्ष में जाती है। और जैसे ही रीवा उस कक्ष के अंदर पहुंचता है उसने देखा कि उस बड़े से कक्ष में ढेर सारे चित्र उस कक्ष की दीवारों में लगे हुए थे, जिसमें से तो कुछ चित्र उस तरह के चित्र थे जिस तरह के त्रिनैना पहले कक्ष में दिखाया था और कुछ चित्र में कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। और रीवा उन सब चित्रों को देख रहा था। त्रिनैना उससे एकदम करीब आकर कहती है, देखो, ये जो सब चित्र लगे हुए हैं वह सब आपके ही हैं। और फिर त्रिनैना ये कहते हुए बच्चों की चित्र की तरफ देखते हुए कहती है और उन चित्र को देखते हुए रीवा से कहती है, तिगांश, आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो कि इस चित्र में कौन है? पर रीवा को तो उस त्रिनैना पर इतना अधिक क्रोध आ रहा था कि वह ये बातें सुनकर त्रिनैना की तरफ घूरते हुए देखता है और काफी तेज आवाज में ही उससे कहता है, मुझे क्या पता ये कौन है, और आप क्या फिर से मुझे इन चित्रों को ही दिखाने लाई हो? आप तो कह रही थी कि आप मुझे किसी से मिलाने जा रही हो, फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? और ये सब कहते हुए रीवा के चेहरे पर उसके अंदर भरे क्रोध का भाव उसके चेहरे पर झलकने लगता है। पर जब त्रिनैना रीवा के चेहरे पर क्रोध देखती है तब वह ना जाने क्या सोचकर मुस्कुराने लगती है। और मुस्कुराते हुए वह रीवा के एकदम करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपके चेहरे पर यह क्रोध आज मुझे कितने वर्षों बाद देखने को मिला है। आपका ये क्रोध ही तो है जो कभी आपकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि आपकी आंखों में आपका ये क्रोध देखकर आपके शत्रु मैदान छोड़कर भाग जाया करते थे। पर मुझे आपके चेहरे का ये क्रोध जितना अच्छा मुझे सदियों पहले लगता था उतना ही अच्छा मुझे आज लग रहा है। पर अब मैं आपकी आंखों में और आपके हृदय में सिर्फ अपने लिए प्रेम ही देखना चाहती हूँ।
और इतना कहते हुए त्रिनैना रीवा से प्रेम करने के भाव से उसके गले लग जाती है। पर रीवा को ऐसे त्रिनैना का गले लगना सहन नहीं हुआ और वह भले ही अब तक ये सोचकर त्रिनैना के सामने चुप होकर उसकी ये बात ही मान रहा था कि शायद वह ऐसे त्रिनैना के साथ रहकर यहाँ से बाहर जाने का मार्ग पता लगा सकता है, पर जैसे ही त्रिनैना रीवा को प्रेम करने के भाव से उसे गले लगाती है, रीवा वह सहन नहीं कर पाता और वह ना चाहते हुए उस त्रिनैना को अपने से दूर धक्का देते हुए कहता है, ये आप बार बार क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि मैं आपका प्रेमी तिगांश नहीं हूं, तो फिर आप बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही हो? और जो इस चित्र में मेरे जैसा इंसान है वह मैं नहीं हूं। ये भले ही मेरी शक्ल का है, पर इसकी आंखों में देखो कितना तेज है और इनकी बाजुओं को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई बहुत ही महान योद्धा है। और इस चित्र में इनके द्वारा पहने ग्रे पोशाक को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई सेनापति हो। और मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो आप मुझे समझ रही हो वह मैं नहीं हूं। कृपा करके आप मुझे अब और परेशान मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। और इतना कहते ही वह उस कक्ष से बाहर आने लगता है, पर तभी त्रिनैना तेज आवाज में कहती है, रुक जाइए। और रीवा के पीछे आते हुए वह कहती है, मैंने तो सोचा था कि शायद आपको मेरे आंसुओं को देखकर कुछ याद आ गया है, पर अब तक जो मैं सोच रही थी वह गलत ही सोच रही थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपको ये सब दिखाकर धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी, और अब तक मैं सोच रही थी कि अगर मेरा आपके प्रति प्रेम सच्चा है तो आपको एक दिन सब कुछ याद ही आ जाएगा। और अब तो मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा आपको अपना बनाने के लिए। और तभी ये सब कहते हुए त्रिनैना तेज कदमों के साथ जाकर रीवा के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तिगांश आपके साथ। पर तभी त्रिनैना फिर अपनी बात पलटते हुए कहती है, अरे नहीं, आपका नाम तो रीवा है। तो फिर रीवा जी, आप इस जंगल में अपने गांव से अकेले तो नहीं आए थे, आपके साथ आपका कोई बचपन का मित्र भी था, उसके बिना मिले ही आप यहाँ से चले जाएंगे। और जैसे ही रीवा त्रिनैना की यह बात सुनी, उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं और वह त्रिनैना को देखते हुए सोचता है कि इसे कैसे पता कि मेरे मित्र के बारे में। और तभी रीवा अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, और मैं ये कैसे भूल गया कि जब ये स्त्री मेरे इस जंगल में पहुंचने के बारे में जानती है तो फिर मैं ये कैसे भूल गया कि मेरे मित्र के बारे में ये नहीं जानती होगी। और फिर सम्राट भी तो इसी पुष्प के पौधे के पास से ही गायब हुआ था, जिस पुष्प को तोड़ते ही मैं यहाँ पर आ गया था। और मैं यही सब सोचकर ही तो इसे रोता देख इसके आंसू पहुंचने लगा था, पर क्रोध में आकर ये मैंने क्या कर दिया। और तभी रीवा कुछ सोचते हुए वहीं पर मूर्छित होने का नाटक करता है और तब वह अपने सर को पकड़ते हुए कई बार अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकता है और फिर वही त्रिनैना के सामने ही गिर जाता है। पर त्रिनैना अपने तिगांश को इतना अधिक प्रेम करती थी कि वह रीवा की स्थिति को देख नहीं पाती है और वह जल्दी से रीवा के पास बैठकर उसका सर अपने ऊपर रख लेती है और रीवा की बंद आंखों को देखते हुए कहती है, ये क्या हुआ अचानक से आपको। और वह रीवा की बंद आंखों को देखते हुए बार बार उसे कह रही थी, क्या हुआ तिगांश, आप अपनी आंखें खोलो। पर रीवा अपनी आंखें बंद किए हुए त्रिनैना की सारी बातें सुन रहा था, पर वह अपनी आंखें नहीं खोलता और रीवा बस अपनी आंखें बंद किए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी कुछ सहायता कर सके। पर रीवा जब काफी देर तक अपनी आंखें नहीं खोली, तब त्रिनैना चिल्लाते हुए अपने दास दासियों को आवाज लगाती है और उसके आवाज लगाते ही वहां पर कई दास और दासी उपस्थित हो जाती हैं। और फिर त्रिनैना अपने दासों से कहती है, आप इन्हें शीघ्र ही मेरे कक्ष में ले जाओ। और फिर तभी त्रिनैना अपनी दासियों की ओर देखते हुए उनसे कहती है, आप दोनों भी जाकर अपने महाराज का ध्यान रखो, मैं जाकर माँ जी को इनके बारे में बताकर आती हूँ। और तभी वहीं पर खड़े एक दास से कहती है, आप जाकर शीघ्र अपने वैद्य जी को लेकर आओ। त्रिनैना एकदम घबराई हुई थी, रीवा उसके प्रेमी तिगांश की स्थिति को देखकर। और फिर वह दास रीवा को लेकर त्रिनैना के कक्ष की ओर चल देते हैं।
और तब वह वहां से शीघ्रता से उठती है और दौड़ती हुई वह अपनी माँ के कक्ष की ओर बढ़ती है। और जब त्रिनैना दौड़ते हुए अपनी माँ के कक्ष में पहुंचती है तब वह चिल्लाते हुए कहती है, माँ आप मेरे साथ शीघ्र चलो, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। पर उसकी माँ जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी और उसके दोनों ओर उसकी दासियां इधर उधर खड़ी होकर उस पर हवा कर रही थी, वह बड़े ही साधारण शब्दों में कहती है, क्या हुआ पुत्री, तू दौड़ते हुए मेरे पास आई हो और तू कब से किसी के लिए चिंतित होने लगी, और ऐसा कौन है यहाँ पर जो तू उसके लिए इतना घबराई हुई है। पर तब त्रिनैना जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहती है, माँ पहले आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलकर देखो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और त्रिनैना अपनी माँ को जबरदस्ती उठाते हुए उनसे कहती है, माँ आप जल्दी चलो। और फिर त्रिनैना अपनी माँ को लेकर अपने साथ अपने कक्ष में चल देती है। और उधर रीवा चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए बिस्तर में लेटा हुआ था और उसके बगल में त्रिनैना की दासियां खड़ी हुई राजसी पंखी से उसके पास हवा लगा रही थी। और तभी वहां एक दास वैद्य जी को लेकर आता है और तब तक त्रिनैना भी अपनी माँ को लेकर आ जाती है। पर जैसे ही त्रिनैना की माँ की नजर बिस्तर पर लेटे हुए रीवा पर पड़ी, वह तो एकदम आश्चर्यचकित ही रह जाती है और वह बस रीवा को देखते ही रह जाती है। और जो वह वैद्य रीवा को स्वस्थ करने के लिए आया था वह भी रीवा को देखकर देखता ही रह जाता है। पर त्रिनैना जल्दी से उसके पास जाकर उनसे कहती है, वैद्य जी देखो इनको, क्या हुआ है और आप अब तक खड़े क्यों हो, आप जल्दी से इन्हें स्वस्थ करो। पर वह वैद्य अब भी एकदम आश्चर्यचकित होकर रीवा को ही देख रहा था और रीवा को देखते हुए कहता है, राजकुमारी जी ये तो महाराज तिगांश हैं, पर इसके आगे वह वैद्य कुछ और कहता कि त्रिनैना उनसे कहती है, हाँ वैद्य जी आप इन्हें जो समझ रहे हो ये वही हैं, पर आप पहले देखो इन्हें क्या हुआ है, ये अचानक से गिर गए थे। और फिर वह वैद्य रीवा का हाथ पकड़ता है और जब वह वैद्य रीवा की नाड़ी को देखता है तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर रीवा को हुआ क्या है। और तब वह वैद्य दोबारा से रीवा की नाड़ी को जांचता है और फिर रीवा के चेहरे को देखते हुए कहता है, राजकुमारी त्रिनैना जी इन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये शायद कुछ सोच रहे थे और वो सोचते हुए शायद ये बहुत गहराई में चले गए होंगे, बस इसलिए वह मूर्छित हो गए होंगे। पर आप चिंतित ना हो, इन्हें शीघ्र ही होश आ जाएगा। और तब त्रिनैना जाकर रीवा के पास बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बस रीवा का चेहरा ही देख रही थी। पर रीवा अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटा था और वह उस वैद्य की कही बात को सोच रहा था कि इस वैद्य ने भी ऐसा क्यों कहा कि मैं महाराज तिगांश हूं। और तभी त्रिनैना की माँ भी रीवा के पास आकर बैठ जाती है और त्रिनैना को देखते हुए उससे कहती है, पुत्री ये आपको कहाँ मिल गए, क्योंकि इन्होंने तो सदियों पहले अपने प्राण खुद ही त्याग दिए थे उस तिगांशिनी के लिए। पर त्रिनैना अपनी माँ को इस बात का जवाब देने से पहले वहां पर उपस्थित दास दासी और वैद्य को कक्ष से बाहर जाने को कहती है। और फिर दास दासी और वैद्य के बाहर जाते ही त्रिनैना उस कक्ष का द्वार बंद कर देती है और फिर वह आकर रीवा के एकदम करीब ही बैठ जाती है। और तब त्रिनैना अपनी माँ को देखते हुए उनसे कहती है, हाँ माँ जो आप कह रही हैं बात तो सच है, पर मैं अपने इष्ट देव की आराधना करके मैं बस उनसे यही मांग रही थी कि मेरे तिगांश का पुनर्जन्म हो और वह भी उनके पहले ही रूप में। और देखो माँ मेरी बरसों की तपस्या आज सफल हो गई है और देखो मेरा तिगांश मुझसे वापस मिल गया है। और इतना कहकर त्रिनैना एकदम से चुप हो जाती है और अचानक से त्रिनैना के चुप होने पर उसकी माँ त्रिनैना को देखते हुए कहती है, क्या हुआ पुत्री, और तेरे चेहरे पर यह उदासी क्यों है, अब तो तेरे बचपन का मित्र और तेरा प्रेमी तुझे वापस मिल गया है, फिर ये उदासी क्यों तेरे चेहरे पर है। पर रीवा उन दोनों की ये सब बातें बहुत ही हैरान होकर सुन रहा था, फिर भी वह अभी भी चुपचाप आंखें बंद किए हुए उनकी बातें सुन ही रहा था। और फिर त्रिनैना माँ के पूछने पर वह रीवा के चेहरे को देखते हुए कहती है, माँ मेरे चेहरे पर यह उदासी दो बातों से छाई हुई है, एक तो तिगांश को कुछ याद नहीं है
और दूसरी बात यह कि उस तिगांक्षिनी की किस्मत ने उसके इस जन्म में भी उसका साथ ही दे रही है, क्योंकि तिगांक्ष यहाँ पर आने से पहले ना जाने उस तिगांक्षिनी के पास मायालोक में कैसे पहुंच गया, और उस तिगांक्षिनी ने फिर से इन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर इनसे विवाह भी कर लिया। और त्रिनैना की मां त्रिनैना की यह बात सुनकर उससे कहती है, पुत्री तू इस बात को लेकर चिंतित ना हो, अब मैं तेरे और मेरे तिगांक्ष के बीच में उस तिगांक्षिनी को कहीं कभी नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर पुत्री अब इन बातों को लेकर भी चिंतित ना हो, आप तो बस अपने तिगांक्ष का ध्यान रखो। और जो तू ये कह रही है कि तिगांक्ष को कोई याद नहीं है उसके पिछले जन्म के बारे में, तो तू चाहे तो मैं इन्हें अपनी शक्तियों से इनका पिछला जन्म दिखा भी सकती हूँ और उन्हें उसके बारे में कुछ याद करवा सकती हूँ। पर शायद तू एक बात भूल रही है कि तिगांक्ष से सिर्फ तू अपनी तरफ से ही प्रेम करती थी। वह तो तुम्हें बस अपना सबसे अच्छा मित्र ही समझता था। वह तो सिर्फ तेरी उस सौतेली बहन तिगांक्षिनी से ही प्रेम करता था, और कहीं इस बात का पता तिगांक्ष को चल गया कि तुमने ही धोखे से अपनी बहन तिगांक्षिनी की प्राण लिए थे, तो फिर क्या होगा। और तब त्रिनैना अपनी माँ की बातों को सुनकर कहती है, हाँ आप ठीक कह रही हो माँ, पर फिर मैं क्या करूं। पर मैं अब सदियों बाद अपने तिगांक्ष को पाकर फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। और तब त्रिनैना की माँ त्रिनैना और रीवा के चेहरे को देखते हुए कहती है, पुत्री तू ये क्यों भूल रही है कि तू एक माया की पुत्री है, यानी मेरी। तेरे पास अथाह मायावी शक्तियां हैं। तू तो बस अपने नैनों की माया जाल से ही तिगांक्ष को अपने प्रेम जाल में फंसा सकती है। और अगर एक बार तूने तिगांक्ष को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इससे विवाह का संबंध एक बार जोड़ ले, तो फिर तिगांक्ष को तुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद फिर तुझसे एक पल के लिए भी दूर जाना नहीं चाहता। पर पुत्री एक बात का ध्यान रखना, इस बात की सूचना तेरे पिता को ना लगे, नहीं तो जैसा तू चाहती है वह कुछ नहीं होने देंगे। पर तभी त्रिनैना अपनी माँ को देखते हुए कहती है, पर माँ मैं अभी इनको पिताजी से मिलाने ही जा रही थी। और तभी त्रिनैना की माँ कहती है, पुत्री ऐसी गलती मत करना। और हाँ पुत्री, जब तक तिगांक्ष तेरे प्रेम जाल में ना फंस जाए और तू इनसे विवाह ना करे, इनके बारे में किसी को मत बताना। पर कोई उस कक्ष के बाहर खड़ा होकर त्रिनैना और उसकी माँ की सारी बातें सुन रहा था, और रीवा त्रिनैना और उसकी माँ की सब बातें सुनकर एकदम चौंक ही जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे और कैसे बचे उस त्रिनैना के प्रेम जाल में फंसने से। और रीवा ये सोचकर भी बहुत परेशान था कि आखिर त्रिनैना करने क्या वाली है उसके साथ। और तभी रीवा ये सोचते हुए अचानक से अपनी आंखें खोल देता है, और जैसे त्रिनैना ने रीवा की खुली आंखें देखती है, वह काफी तेज आवाज में अपनी माँ से कहती है, माँ देखो इन्हें होश आ गया है। और फिर त्रिनैना की माँ भी रीवा को देखते हुए कहती है, पुत्र आखिर आप आ ही गए हमारे पास, कब से इंतजार कर रही थी त्रिनैना आपका। और इतना कहकर त्रिनैना की माँ रीवा के पास से उठती है, और उठते हुए वह त्रिनैना की ओर देखती है और उससे देखते हुए कुछ इशारे करती है और फिर वहां से चली जाती है। और तब त्रिनैना रीवा को देखते हुए कहती है, कैसे हो आप, और आपको क्या हो गया था जो अचानक से आप गिर गए थे। पता है आपको मैं कितना परेशान हो गई थी उस समय। और तभी रीवा त्रिनैना के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आपने उस समय कहा था कि आप हमारा मित्र आपके पास है, और अगर वह आपके पास है तो कृपा करके मुझे उससे मिला दो और फिर हमें यहाँ से जाने दो, क्योंकि इस जंगल में एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। और फिर अब मेरी पत्नी अनुवर्णा और मेरा मित्र मंजीवान भी मुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे। मैं पहले भले ही किसी जन्म में आपका प्रेमी रहा होऊंगा, पर अब मैं सिर्फ अपनी पत्नी अनुवर्णा का ही हूँ, और मैं अब उसके बिना किसी भी स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। पर जैसे ही त्रिनैना रीवा के मुख से फिर से अनुवर्णा का नाम सुना, तभी उसके अंदर फिर से क्रोध भर जाता है। पर फिर तभी कुछ त्रिनैना सोचते हुए थोड़ा मुस्कुराती है, और फिर मुस्कुराते हुए रीवा को देखती है, और मुस्कुराते हुए ही उससे कहती है, आपको अपनी अनुवर्णा के पास जाना है ना, और आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ से वापस उसी के पास भेज दूँ जो सिर्फ कुछ ही पलों से आपका इंतजार कर रही है। उसे तो आपके मिलने से पहले आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी आपको
उसकी इतनी चिंता हो रही है, और जो मैं सदियों से आपका इंतजार कर रही हूँ, और जो मैंने बरसों इतनी तपस्या करके अपने इष्ट से ये प्रार्थना की कि आपको पुनर्जन्म मिले, और जो सदियों से मैं आपके इंतजार में तड़प रही थी, उसका तो कुछ महत्व ही नहीं है आपकी नज़रों में। और मैं बार बार आपको सब कुछ बता रही हूँ, पर फिर भी आपको मेरी एक भी बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। और इतना कहते हुए त्रिनैना रोने लगती है, और रोते हुए त्रिनैना कहती है, आपको क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है? एक बार आप याद करके देखो ना कि आप कभी मुझसे कितना प्रेम करते थे। आप तो बचपन से ही मेरे साथ रहा करते थे। और रीवा वहीं पर खड़ा उस त्रिनैना की ये बातें सुनते हुए सोच रहा था कि आखिर ये त्रिनैना बार बार उन्हीं बातों को ही क्यों दोहरा रही है। क्या ये सच में सच ही कह रही है? और तभी रीवा को त्रिनैना की माँ की कही हुई बात याद आ जाती है, जो वो कह रही थी कि मुझे त्रिनैना आपके पिता से ना मिलाए। पर वह ऐसा क्यों कह रही थी? क्या वह इस बात में त्रिनैना का साथ नहीं देंगे? और क्या वो ही है यहाँ पर जो हमारी सहायता कर सकते हैं? पर वो है कहाँ? और मुझे ये तो नहीं लगता कि त्रिनैना मुझे कभी भी यहाँ से वापस जाने देगी। और ये भी कह रही थी कि मेरा मित्र सम्राट भी यहीं इसी के पास है। पर मैं अब क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि मेरा सम्राट कहाँ है? और तभी रीवा कुछ सोचता है, और सोचते हुए ही रीवा वह चमत्कारी फूल अपने हाथों में चुपके से लेता है, और फिर वह वहां से शीघ्र ही अदृश्य हो जाता है। पर त्रिनैना इस बात से अभी अनजान थी कि उसका प्रेमी तिगांश अब उसके पास खड़ा उसकी बातें नहीं सुन रहा है। वह तो अब भी अपने बिस्तर के पास रोते हुए रीवा से कुछ बातें कह रही थी। पर जब काफी देर तक रीवा ने त्रिनैना को कोई जवाब नहीं दिया, तब त्रिनैना सोचती है कि तिगांश उसे ऐसे नहीं अपनाएंगे। अब तो वही करना होगा जैसा कि अभी माँ ने कहा है। अब मुझे तिगांश पर अपनी माया का ही प्रयोग करना होगा, नहीं तो ऐसे मुझे मेरे तिगांश का प्रेम कभी प्राप्त ही नहीं होगा। और तभी त्रिनैना अपने आंसुओं को पोंछते हुए रीवा की तरफ देखती है। पर वह जब उस तरफ देखती है जहां पर रीवा खड़ा था, और जब त्रिनैना को वहां पर रीवा नहीं दिखा, तो वह एकदम घबरा जाती है और जल्दी से उठकर कक्ष के बाहर की ओर भागती है, और बाहर जाकर चारों तरफ अपने तिगांश यानी रीवा को देखने लगती है। पर जब उसको रीवा कहीं भी बाहर नहीं दिखा, तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना शीघ्र उसका तिगांश कहाँ गया। और तब त्रिनैना उसी दिशा में भागती है जिस दिशा से वह रीवा को लेकर अपने साथ अपने कक्ष में आई थी, और वह तेजी से दौड़ते हुए आवाज भी लगा रहे थे, तिगांश कहाँ गए आप, कहाँ गए आप? पर जब उसे रीवा कहीं भी नजर नहीं आया, तब उसे और भी चिंता होने लगती है। पर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर तिगांश यहाँ से इतनी जल्दी जा कहाँ सकता है। और जब त्रिनैना को रीवा कहीं नहीं दिखता, तो वह सीधे अपने माँ के कक्ष की ओर भागती है, और रीवा वहीं कक्ष के बाहर ही अदृश्य होकर खड़ा था और त्रिनैना को देख रहा था। और जब त्रिनैना अपनी माँ के कक्ष की ओर भागती हुई जा रही थी, तभी रीवा भी कुछ सोचते हुए उसी के पीछे चल देता है। त्रिनैना भागते हुए वहां पर उपस्थित उसके रक्षक और दास दासियों से पूछती भी जा रही थी कि उन सब ने क्या तिगांश को देखा है, पर सब ने उसे सिर्फ ना में ही जवाब दिया। पर जिस तरह से त्रिनैना घबराई हुई भागती जा रही थी, उन सबको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। और कुछ देर में त्रिनैना अपने माँ के कक्ष में पहुंच जाती है, और उसकी माँ अपने कक्ष में बैठी कुछ कर रही थी। और त्रिनैना अपनी माँ के कक्ष में पहुंचते ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, माँ, तिगांश कहीं चले गए हैं। और जैसे ही त्रिनैना की माँ ने यह बात सुनी, वह बड़े ही आश्चर्य नजरों से त्रिनैना की ओर देखते हुए उससे कहती है, ये क्या कह रही हो पुत्री आप? भला वो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? वहीं कहीं पर होंगे। तब त्रिनैना अपनी माँ के एकदम करीब जाते हुए कहती है, माँ, वो कहीं भी नहीं है। मैंने अपने कक्ष के आसपास जाकर अच्छे से देख लिया है, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखे। वो तो मेरे पास ही खड़े थे, पर माँ ना जाने वो अचानक कहाँ से चले गए हैं। और ये सब कहते हुए त्रिनैना की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, और वह घबराई हुई आवाज में अपनी माँ से कहती है, माँ, वो कहीं फिर मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे? पर माँ, अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ, तो मैं इस बार अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि अब ये सब और नहीं सहन कर पाएगी।
और इतना कहते हुए त्रिनैना अचानक से वहीं पर गिर जाती है। और त्रिनैना की माँ अपनी पुत्री को जब गिरता देखती है तो तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, पुत्री पुत्री। और वह जल्दी से अपनी पुत्री त्रिनैना के पास बैठकर उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी पुत्री तुझे? पर त्रिनैना अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाती और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसकी माँ का भी चेहरा उसे धुंधला नजर आने लगता है। और तभी उसके मुख से सिर्फ एक आवाज ही आई, तिगांश आप कहाँ? और तभी अचानक से त्रिनैना की आंखें बंद हो जाती हैं। पर त्रिनैना की माँ अपनी पुत्री की स्थिति को देखकर एकदम क्रोध से भर जाती है और तभी वह चिल्लाते हुए कहती है, तिगांश कहाँ गई तुम मेरी पुत्री को छोड़कर? अगर मेरी पुत्री को कुछ भी हुआ तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चाहे फिर तुम इस पृथ्वी के किसी भी कोने में छिप जाओ, पर फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और ना ही उस तिगांशनी को जो हर बार मेरी पुत्री को सिर्फ और सिर्फ दुख देना ही चाहती है। और त्रिनैना की माँ बार बार त्रिनैना के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और बार बार उसके चेहरे को देखते हुए उससे कह रही थी, पुत्री अपनी आंखें खोल दो, मैं तुझे तेरे तिगांश को लाकर दूंगी और फिर वह तुझसे कभी दूर भी नहीं जाएगा। पुत्री तू आंखें खोल। पर जब काफी देर बाद भी त्रिनैना ने अपनी आंखें नहीं खोली तब उसकी माँ अपनी दासियों को आवाज लगाती है जो उसके कक्ष के बाहर ही खड़ी हुई थी। और जैसे ही उन दासियों ने अपनी रानी की आवाज सुनी वो शीघ्र ही अंदर आ गई और अंदर आते ही उन दासियों ने कहा, क्या आ गया है महारानी जी? और तब त्रिनैना की माँ ने तेज आवाज में कहा, मेरी पुत्री को उठाकर शीघ्र ही मेरे बिस्तर पर लेटा दो और फिर जाकर अपनी औषधि वन में शीघ्र मूर्छित अवस्था से बाहर आने वाली औषधि को लेकर आओ। और फिर वो दासियां शीघ्र ही त्रिनैना को उठाकर बिस्तर पर लेटा देती हैं और फिर वो शीघ्र ही उस कक्ष से बाहर निकल जाती हैं उस औषधि को लाने। और रीवा भी उन दासियों को पीछे पीछे चल देता है जो अब तक वहीं पर खड़ा ये सब देख और सुन रहा था। और रीवा ये सोचकर उनके पीछे जाता है कि शायद उसे कहीं उसका मित्र सम्राट मिल जाए या फिर उसके यहाँ होने का कोई प्रमाण ही मिल जाए। और रीवा अपने मन में यही विचार लिए उन दासियों के पीछे चारों ओर देखते हुए चल देता है। और तभी वो तीनों दासियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं, आज त्रिनैना को क्या हो गया है जो वह इतनी घबराई हुई अपनी माँ के कक्ष में आई थी? मैंने तो इस त्रिनैना के चेहरे पर यह घबराहट इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और तब उनमें से एक दासी कहती है, ये तिगांश कौन है? क्योंकि त्रिनैना अपनी माँ के कक्ष में जाते ही किसी तिगांश का नाम लिया था और वह ये भी कह रही थी कि तिगांश कहीं चले गए हैं। पर मैंने तो आज से पहले कभी भी इस महल में किसी के मुख से तिगांश का नाम नहीं सुना है। तभी उसमें से एक दूसरी दासी कहती है, पर मैंने सुना है इस महल में तिगांश का नाम। तब वो दो जो और दासियां थी वह बड़े ही आश्चर्य भरी आवाज में कहती हैं, कब? तब वह दासी कहती है, आज जब मैं राजकुमारी त्रिनैना के राज दरबार में थी तो तभी वहां अचानक से एक बहुत ही सुंदर युवक ना जाने कहां से आ गया था। और जैसे ही वह युवक वहां पर आया तो त्रिनैना ने कहा था कि ये तुम सबके महाराज तिगांश हैं, पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर रीवा अब क्या करेगा? कैसे वो अपने मित्र सम्राट को ढूंढ पाएगा? क्योंकि त्रिनैना की माँ और त्रिनैना कुछ ऐसा करने वाली थी कि रीवा ना चाहते हुए भी उनके जाल में फंसने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।